बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं आवाम के लिए अच्छी खबर। एलपीजी की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत में 11 रुपये 88 पैसे की कमी कर दी है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 140 रुपये 18 पैसे सस्ता कर दिया गया है। ओगरा ने मई के लिए एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो नई कीमत 238 रुपये 46 पैसे मुकर्रर की गई है। अप्रैल के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 250 रुपये 34 पैसे थी। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2813 रुपये 85 पैसे मुकर्रर की गई है। अच्छी खबर है आवाम के लिए, एलपीजी की कीमतों में कमी वाक़या हो गई है। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत में 11 रुपये 88 पैसे की कमी कर दी है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 140 रुपये 18 पैसे सस्ता कर दिया गया है। ओगरा ने मई के लिए एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो नई कीमत 238 रुपये 46 पैसे मुकर्रर की गई है और अप्रैल के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 250 रुपये 34 पैसे थी। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2813 रुपये 85 पैसे मुकर्रर की गई है। और दूसरी जानिब महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके के लिए गुजर बसर मुश्किल कर दिया। ओपन मार्केट में भी महंगाई का राज बरकरार है। यूटिलिटी बिल्स भी सख्त से बढ़ गए। गोश्त, दूध, दही, महीने का सौदा सर्फ खरीदना, बिजली, गैस, पानी के बिल अदा करना निहायत मुश्किल हो गया है। शहर की ओपन मार्केट में घी 455 से 502, चीनी 150, चावल 320 से 525 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगे। सर्फ 539 से 561 रुपए, 800 ग्राम चाय 1935 रुपए में फरोख्त होने लगी और 5 किलोग्राम चक्की आटा 873 और फी किलो आटा 174 रुपए 60 पैसे में पड़ने लगा। उधर बिजली और गैस के बिलों ने भी आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। माहाना 50,000 रुपए वाले शख्स के लिए बिलों की अदायगियां, किचन आइटम्स की खरीदारी, बच्चों की फीस अदायगी निहायत मुश्किल हो गई है। शहरियों ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों से महंगाई कम करने का मुतालिबा किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर, ज़रार, शहीद रोड, कैंट का दौरा, शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने आए शहरियों के मसाइल सुने। मौके पर यह अहकामात भी जारी किए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत दी। शहरियों से दस्तावेजात के हुसूल के बारे दरियाफ्त किया। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। वजीर दाखिला ने नादरा सेंटर में शहरियों के लिए सहूलतों का जायजा लिया। काउंटर्स पर मौजूद शहरियों से भी गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी का कहना था, नादरा में एजेंट माफिया नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। नादरा सेंटर्स के दौरे अवाम को इंतजार और ताखीर की जहमत से बचाने के लिए कर रहा हूँ। कोशिश है कि नादरा सेंटर्स में बिला ताखीर शहरियों को दस्तावेजात फराहम की जाएं। सूबाई वज़ीर तालीम की खुफिया टीमों का इंटरमीडिएट के इम्तिहानी सेंटर्स पर छापा। रेटिगन रोड इम्तिहानी मरकज में उम्मीदवारों से पैसे लेता निगरान रंगे हाथों पकड़ा गया। इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार की निशानदही पर निगरान से 5,000 रुपये भी बरामद किए गए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का निगरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तालीम की खुफिया टीमों का इंटरमीडिएट के इम्तिहानी सेंटर्स पर छापा, जबकि रेटिगन रोड इम्तिहानी मरकज में उम्मीदवारों से पैसे लेता निगरान रंगे हाथों पकड़ा गया। इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार की निशानदही पर निगरान से 5,000 रुपये भी बरामद हुए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का निगरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी किया है, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम की खुफिया टीमों का इंटरमीडिएट के इम्तिहानी सेंटर्स पर छापा मारा गया और रेटिगन रोड इम्तिहानी मरकज में उम्मीदवारों से पैसे लेता निगरान रंगे हाथों पकड़ा गया। महकमा खसूसी तालीम का अनोखा फैसला। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने खसूसी तालीमी इदारों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी, जिससे नाबीना और खसूसी बच्चों के लिए ऑनलाइन निसाब से तालीम का हसूल मुश्किल हो गया। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने खुसूसी तालीमी इदारों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी से नाबीना तलबा और तालिबात के लिए ऑनलाइन ऐप से तालीम का हुसूल मुश्किल हो गया है। असातिज़ा का कहना है कि सैकड़ों नाबीना तलबा और तालिबात स्मार्ट मोबाइल फोन्स पर ऐप डाउनलोड करके पढ़ते हैं। बेशतर टीचर्स निसाब की अदम दस्तियाबी के बाइस किताबें ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं। बच्चों की ऑनलाइन इनरोलमेंट, असातिज़ा के तबादले भी ऑनलाइन ऐप के जरिए ही होते हैं।
تعلیمی اداروں کی مانیٹرنگ ڈینگی سرگرمیاں بھی آن لائن ایپ کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ خصوصی تعلیمی اداروں کے اساتذہ نے پابندی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے پابندی فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب حکومت نے نواز شریف کسان کارڈ کی تشہیر کے لیے 25 کروڑ کی منظوری دے دی ہے۔ کسان کارڈ کی سوشل میڈیا پر سرکاری خزانے سے پیسے دے کر تشہیر کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں کسانوں کو بلا سود قرض دینے کا اعلان کیا، جس کے لیے پنجاب میں میاں محمد نواز شریف کسان کارڈ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں پنجاب حکومت نے کسان کارڈ کی تشہیر کے لیے 25 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے۔ محمد نواز شریف کسان کارڈ کی سوشل میڈیا پر سرکاری خزانے سے پیسے دے کر تشہیر کی جائے گی۔ پنجاب حکومت 5 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دے گی۔ کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو بلا سود قرض دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت بینک آف پنجاب کے ذریعے قرض دے گی۔ قرض صرف 12 ایکڑ سے کم رقبے والے کسانوں کو دیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس حسب روایت تاخیر سے شروع ہوا۔ حکومت کی جانب سے گندم خرید مہم پالیسی کے خلاف اپوزیشن نے چیئرنگ کراس پر احتجاج کیا، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ گندم کے مسئلے کو مریم نواز احسن انداز سے حل کر رہی ہیں، تاہم گندم کی خریداری میں ایک اہم مسئلہ نمی کا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کی جانب سے کسانوں سے گندم خریدنے کی حکومتی پالیسی زیر بحث رہی۔ وزیر خوراک بلال یاسین کے ایوان میں گندم خریداری پالیسی کے بیان کے بعد اپوزیشن نے چیئرنگ کراس پر احتجاج شروع کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا کہنا تھا سابق نگراں حکومت کا مفاد عامہ میں ایل ڈی اے سٹی کے ہزاروں الاٹیوں کو 12 سال بعد قبضہ دینے کے باوجود الاٹی رل گئی۔ ایل ڈی اے بلڈنگ بائی لاس مرتب نہ کر سکا، الاٹیوں کو نقشہ منظور کرانے میں ناکامی کا سامنا ہے۔ سابق نگران حکومت نے سی بلاک سے قبضے کا آغاز کر کے 12 سال پرانا مسئلہ حل کیا۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے بائی لاس بنائے، لیکن اتھارٹی نہ ہونے کے باعث منظوری حاصل نہ کر سکے۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے گورننگ باڈی نہ بننے سے بائی لاس کے نفاذ میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے قیام میں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ ایل ڈی اے سٹی کے بلاک سی اور ایف کے قبضہ کھلنے کے باوجود نقشے منظور نہیں ہو رہے۔ ایل ڈی اے سٹی کے مرحلہ وار قبضہ کھولنے کے پلان پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ ٹاؤن پلاننگ ونگ کے مطابق نقشہ اپلائی کرنے والوں کو عبوری منظوری دینا تجویز کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور کی موبائل فون مارکیٹوں کے تاجروں کے کنٹینر سپورٹس پر پھنس گئے۔ مارکیٹوں میں ایکسیسریز اور موبائل فونز کی قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تاجر پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ شہر کے موبائل فون مارکیٹس کی تاجر برادری کنٹینر سپورٹس پر پھنسنے سے پریشان ہیں، جس سے موبائل مارکیٹس میں موبائل ایکسیسریز اور فونز کی قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مال نہ آنے کی وجہ سے ہال روڈ اور حفیظ سینٹر میں موبائل فون ایکسیسریز کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ صدر لاہور ٹریڈرز رائٹس سردار اظہر سلطان نے کہا کہ کسٹمز ایویلیویشن سمیت دیگر مسائل کی وجہ سے مال رکا ہوا ہے۔ کنٹینر سپورٹس پر کلیئر ہونے کی ڈیڈ لائن بھی ہونی چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر کرنسی ایکسچینج مارکیٹ کے تاجروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسمبلی اجلاس کے باعث گزشتہ 2 ماہ سے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، جس کے باعث ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اطراف میں راستے اور مارکیٹس بند ہونے کی وجہ سے تاجر سراپا احتجاج بن گئے۔ ایکسچینج مارکیٹ کوپر روٹ کے تاجروں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ احتجاجی تاجروں کا کہنا تھا کہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے مارکیٹس بند کروا دی جاتی ہیں اور گزشتہ 2 ماہ سے مارکیٹ مسلسل بند کروائی جا رہی ہے۔ مارکیٹ بند ہونے سے کرنسی ایکسچینج سے تعلق رکھنے والے تاجروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کرے جس سے اسمبلی اجلاس کے دوران مارکیٹیں بند نہ ہوں اور تاجروں کا معاشی قتل نہ ہو۔ اب بات کریں کچھ موسم کی تو شام ہوتے ہی بادلوں نے شہر میں بسیرا کر لیا ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ موجودہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موجودہ کیا صورتحال ہے موسم کی، جانتے ہیں افشاں رضوان سے۔ جی افشاں، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जैसे ही शाम हुई तो बादलों ने शहर का बसेरा किया और उसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी जो है शहर में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से मौसम जो है खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और कुछ जगह पे तो आंधी भी रिकॉर्ड की जा रही है। इतनी तेज हवा चल रही है शहर में। अगर हवा की रफ्तार के हवाले से बताऊं तो 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि रात के औकात में 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और ये मौसम ऐसा खुशगवार होता जा रहा है। इसका एक इम्पैक्ट तो खुशगवार मौसम भी है, जिससे शहरी बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज हो रहे हैं और महसूस हो रहे हैं, जबकि ग्लोबल वार्मिंग भी एक इसकी बड़ी वजह है, जिसकी वजह से ये मौसम जो है मई के महीने में ऐसा मौसम हमें देखने में मिल रहा है। बारिशें हो रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, आंधी की सूरत हाल हो रही है। लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अलार्मिंग पोजीशन भी है कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा मुल्क में और दुनिया में बढ़ गई है कि वो महीने जो बहुत ज़्यादा गर्म समझे जाते थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें खनकी महसूस करने में आ रही है। ठंडी हवाएं देखनी जा रही है, बारिशें हो रही हैं, लोग बहुत ओवरऑल इस मौसम को एंजॉय करते हुए दिखा रहे हैं। अगर शहर में AQI इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए, शहर के आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर में मुल्क भर में शहर का दूसरा नंबर है और शहर का AQI इंडेक्स 76 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत कम है और शहर का नंबर भी नीचे आया है। आलूदगी के एतबार से बहुत ज़्यादा वाजिया कमी हुई है, लोगों को भी रिलीफ दिख रहा है, लेकिन इस वक्त ये जो ठंडी हवाएं हैं ये शहरियों को महसूस करती हुई दिखाई दे रही हैं। कल भी बारिश हुई और आज सुबह भी कुछ मिला जुला मौसम था, लेकिन सुबह के औकात में सूरज ने थोड़ी सी कपिश दिखाई थी, लेकिन शाम को जैसे ही बादल एंटर हुए शहर में तो वही दोबारा मौसम प्यारा सा मिला जुला मौसम आ गया और कुछ मुकामात पर आंधी की गई, जिसकी वजह से शहरियों को थोड़ी दुश्वारी भी हुई। लेकिन जी, बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। अफशार रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के मुतादिद अफसरान के तकर्रो तबादले। औरंगजेब हैदर खान को DC सरगोदा तैनात कर दिया गया। अली अकबर भंडर को डिप्टी कमिश्नर भक्कर तैनात कर दिया गया। साहिब अली डिप्टी कमिश्नर साहिवाल तैनात कर दिया गया। DC जहलम समीउल्लाह फारूक को कोर्स पर भेज दिया गया। मज़ीद तैनातियों का अहवाल जानेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सईदा रमला अली को DC जेलम तैनात किया गया है। जी कैसर खोकर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रो तबादलों के हवाले से। औरंगजेब हैदर खान को DC सरगोदा तैनात कर दिया गया है। अली अकबर भुंडर को डिप्टी कमिश्नर भक्कर तैनात कर दिया गया है। एक दफ़ा फिर कैसर खोकर से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। जी कैसर खोकर, बताइएगा इन तैनातियों के हवाले से। बिल्कुल, सईदा रमला अली को DC जेलम तैनात किया गया है और DC लिया खालिद परवेज को OC बना दिया गया है। अमीरा बिदार को DC लिया तैनात किया गया है। DC मियाँ वाली सजाद अहमद खान को OC बनाया गया है। खालिद परवेज बुराया को DC मियाँ वाली तैनात किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जीशन नजीब जो है उनको कोर्स पर भेज दिया गया है और फरख अतीक खान जो कैप्टन रिटायर्ड है उनको डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा तैनात किया गया है और मोहम्मद उमर शेख चट्ठा जो है उन्हें जो एडिशनल सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया गया है। कैसे खोकर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत इजलास प्रोसिक्यूशन के अमूर में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की गई। इजलास में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। प्रोसिक्यूटर्स की प्रोफेशनल काबिलियत के लिए सेट ऑफ स्किल्स पेश किया गया। इजलास में पंजाब इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूशन सिस्टम नाफिज करने का असूली फैसला किया गया। प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस के इशारे मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम नाफिज करने की भी तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा ज़रूरी अम्र है। FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, सेनेटर परवेज रशीद, वज़ीर इत्तलात अस्मा जाहिद बुखारी, MPA सानिया आशिक और दीगर भी इजलास में शरीक थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से किर्गिज़स्तान के एजाज़ी काउंसिल महर काशिफ यूनुस ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी उमूर और दो तरफा ताउन पर फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने महर काशिफ यूनुस को किर्गिस्तान का एजाज़ी कौंसल तैनात होने पर मुबारकबाद दी। उम्मीद जाहिर की कि वो पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तिजारत, तालीम और दीगर शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में इश्तराक के वसी मौक़े मौजूद हैं।
सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तजावुज़ात के खिलाफ फौरी एक्शन की हिदायत जारी कर दी। CNW में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ, एडिशनल सेक्रेटरी मूसा रजा और एक्सीएम्स ने शिरकत की। इजलास में शाहराहों के तमीराती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सूबे भर की शाहराहों के इर्द गिर्द कायम तजावुज़ात को फौरी ख़त्म करवाया जाए। हादसात से बचाव के लिए तमाम शाहराहों के किनारों को चेक किया जाए। जिन शाहराहों के किनारे ख़राब हैं उनको फौरी मरम्मत किया जाए। इजलास में मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों के काम की रफ्तार का भी जायजा लिया गया। नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब सुहेल जहांगीर ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हल के लिए अहकाम जारी किए। चेयरमैन नादरा मोहम्मद मुनीर ऑफिसर की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल पंजाब सुहेल जहांगीर ने खुली कचहरी लगाई और आवाम के मसाइल सुने। साइलिन की जानिब से निकाहनामा, शिनाख्ती कार्ड पर नाम की दुरुस्तगी के हवाले से शिकायत की गई। साइलिन की जानिब से बेफॉर्म शादी के बाद शोहर का नाम दुरुस्त दर्ज ना होने के मसाइल से भी आगाह किया गया। डायरेक्टर जनरल नादरा पंजाब ने साइलिन के मसाइल के हल के लिए मौके पर भी अहकाम जारी किए। तकनीकी मसाइल को बोर्ड में मुकम्मल तहकीकात के बाद हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। KFW डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की वासा हेड ऑफिस आमद। वासा अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, वाटर जोनिंग, वासा मास्टर प्लान और मुख्तलिफ सीवरेज मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। जर्मन बैंक ने वासा के मनसूबों में फाइनेंसिंग के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। चेयरमैन वफ़द ने अर्बन फ्लडिंग के खदशात से निपटने के लिए ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स मनसूबे में मुआशी मुआवनत का इयादा किया। वासा लाहौर के फ्लैगशिप प्रोग्राम ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स और डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग मनसूबे के प्रोजेक्ट को वफ़द की तरफ से सराहा गया। जर्मन वफ़द ने बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और कश्मीर रोड ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक का दौरा भी किया। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग तैयब मलिक ने वफ़द को ब्रीफिंग दी। दी ट्रस्ट स्कूल बाबडा टाउन कैंपस में पोस्टर बनाने के मुकाबले का इनेकाद हुआ। मुकाबले में पहली से लेकर 9वीं जमात तक के तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। तुलबा और तालिबात ने पोस्टर बनाने के साथ साथ कैनवस पर माहौलियाती आलूगी को उजागर करते हुए मुख्तलिफ रंग बिखेरे। मुकाबले का थीम सियारा बमुकाबला प्लास्टिक रखा गया। तुलबा और तालिबात ने पोस्टर्स, चार्ट पेपर्स और कैनवस के ऊपर माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपने ख्यालात को बयां किया। तुलबा और तालिबात का कहना था मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस दिन ब दिन माहौल आलूदा होता जा रहा है। पोस्टर और पेंटिंग बनाने का मकसद लोगों को माहौल को साफ रखने के हवाले से आगाही फराहम करना है। हमारा अर्थ है उसको हम बचा सकें। ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती जा रही है आजकल, तो हम इसको चाहिए कि हमें पोल्यूशन रोके। तालिबात ने फिजाई और जमीनी आलूदगी के साथ साथ आबी आलूदगी को भी पेंटिंग्स के जरिए उजागर किया। तालिबात का कहना था कि हमें पानी के ज़िया को रोकने के साथ साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल भी तर्क करना होगा। अगर हम लोग पोल्यूशन फैलाएंगे तो जो हमारी फिशेज होंगी उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी एंड वो डेड हो जाएंगी। तो हमें चाहिए कि हम पोल्यूशन ना फैलाएं। हमें अपनी अर्थ को बचा के रखना चाहिए, हमें अपनी अर्थ को खराब नहीं करना चाहिए। फाउंडर ट्रस्टी सायरा ताहिर का कहना था दी ट्रस्ट स्कूल निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ तुलबा और तालिबात को माहौल दोस्त इक़दामात भी सिखाता है। हमारा मकसद तालीम नहीं है, तालीम और तरबियत और अमल का मकसद है। अगर तालीम अमल के बगैर होती है तो नहीं। जो आज का जो इवेंट है वो ट्रस्ट स्कूल बहुत सालों से ये इनिशिएटिव ले चुका है, से नो टू प्लास्टिक बैग, अर्थ सेविंग के लिए, वाटर कंजर्वेशन का, प्लांटेशन का। मेहमान खुसूसी बदर मुनीर ने तुलबा की बनाई जाने वाली पेंटिंग्स और पोस्टर्स को खूब सराहा। छोटे बच्चे जो हैं वो बुनियाद होते हैं इन चीज़ों के। जब आप उनको ये सिखाएंगे कि आपने पानी ज़ाया नहीं करना, आपने दरख्त नहीं काटने, आपने दरख्त लगाने हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन आपने नहीं फैलाना, हम अपने प्लेनेट को सेव कर सकते हैं। तुलबा और तालिबात ने माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज भी पेश की, जबकि माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए आगाही वॉक भी की गई। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिटी 42।